इंसान की जो फितरत और मिजाज है ना, पहले वो बदलना ज़रूरी है। मेरा कमरा बहुत साफ़ है मगर मेरी आदत ही गंदा रहने की है, तो फिर सफाई नहीं होगी। बाज़ लोगों के तो घर जाकर या उनका रूम देखकर और ज़्यादा आगे जाना है तो किचन देखकर, वॉशरूम देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि इस फैमिली का, वैसे इसको रिज़ल्ट नहीं समझना चाहिए, हो सकता है उसी दिन ख़राब हुआ हो, लेकिन किसी की बेतरतीबी होती है ना ज़िंदगी में, तो उसके रूम में भी आपको बेतरतीबी नज़र आएगी। जो ऑफिस पे बैठते हैं अपनी टेबल को देख लें, कुछ लोगों की टेबल पर इतना काट कबाड़ पड़ा होगा कि समझ नहीं आती क्या काम करते होंगे, और कुछ लोगों की टेबल बता देती कि ये सलीके वाला शख्स है। तो आपकी आदात व अतवार में सलीका और डिसिप्लिन होना चाहिए। और जिस तरह हमारी गुफ्तगू हो रही थी, याद रखिए कि हमें इस्लाम जो है ना बहुत बैलेंस्ड, वन ऑफ द बैलेंस्ड रिलीजन इन इस्लाम इन द वर्ल्ड। सारी दुनिया में बैलेंस अगर कोई मज़हब है, यानी हमें सादगी का भी दर्ज दिया गया, सफाई का भी दर्ज दिया गया, और नेमतें हैं तो उसके इजहार का भी दर्ज दिया गया। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, पुराने जिसको कह मैले कपड़े हैं, परागंदा बाल हैं, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे पास मालो दौलत नहीं है? तो उसने कहा जी हुजूर मेरे पास है। फरमाया फिर उसका असर नज़र क्यों नहीं आता? तो अगर अल्लाह ने नवाजा है तो उन नेमतों का शुक्र और इजहार का भी एक अंदाज़ हो कि बंदा अपने कपड़ों पे, अपने लिबास पे, अपनी ज़ात पे भी कुछ खर्च करे। हाँ, अब उसके अंदर नीयत क्या है? मैं इसलिए अच्छे कपड़े पहनूँ, साफ़ सुथरे कपड़े पहनूँ कि लोगों पर रौब दिखाऊँ, उनके ऊपर जनाब मैं सुपीरियर नज़र आऊँ, मेरी खुशबू कीमती है तो लोग जनाब मुझसे पूछे कि कहाँ से ली है, तो फिर इस तरह के आमाल तो फिर तकब्बुर की तरफ ले जाएंगे। और दूसरा, अपनी ज़ात पर तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। और यहाँ मैं ख़ास तौर पे मजहबी लोगों से, हमारी बहुत बड़ी फॉलोवरशिप हमारे दावत इस्लामी वाले ही हैं, मैं उनसे भी अर्ज़ करना चाहूँगा, और बाकी माशाअल्लाह जितने इस्लामी भाई हमें सुन रहे हैं, कि एक मजहबी शख्स को तो ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना चाहिए। आज के मॉडर्नाइज दौर में वैसे ही लोग बातें करते हैं, मजहबी लोगों से दूर होते हैं। हमारी दाढ़ी शरीफ हो, उसमें तेल लगा हो, कंगी हो, इमामा पहने तो साफ़ सुथरा पहने, लिबास पहने सादा ही हो, लेकिन सफाई तो हो ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सफाई की खूबसूरत आदत पर आला हज़रत का वो शेर याद आ रहा है, मैल से किस दर्जे सुथरा है वो पुतला नूर का, है गले में आज तक कोरा ही कुर्ता नूर का। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम यकीनन सादा, लेकिन ऐसे खूबसूरत, ऐसे नफीस, नबी पाक को देख कर लोग कलमा पढ़ लेते। तो हमें मजहबी लोगों को अपनी ज़ात पर ज़्यादा तवज्जो अच्छी नीयत के साथ, यहाँ भी नीयत बहुत ज़रूरी है कि लोग अगर मुझे देखें तो नीयत कर ले, यार दाढ़ी शरीफ में इतना अच्छा लगता है बंदा, मैं भी दाढ़ी रखूँगा। इमामा इतना जचता है मुसलमान पर, मैं भी इमामा शरीफ पहन लूँगा। अब इमामा पहनने वाला इमामा ऐसे पहने, दाढ़ी उसकी इस तरह की हो, उसमें वो कंगी ना करे, तेल ना लगाए, लिबास गंदा हो, तो बाज़ औक़ात लोग फिर इस वजह से भी दूर हो जाते हैं।